हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइशायस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, तो हमने 3 रीज़न्स पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करा था। अभी तीसरे पे ही हम लोग थे, तो अभी हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने तीसरा वाला रीज़न आप लोग को बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमेशा ही शक होता था कि जो नोमैडिक पीपल हैं उन पे। ठीक है, तो वो चाहते क्या थे, बेसिकली वो रूल करना चाहते थे, ठीक है, इन लोगों के ऊपर में, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो आसानी से रूल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वो लोग ये चाहते थे कि वो लोग जंगल में ना रहें। जो ये नोमैडिक पीपल हैं वो इनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनको ऐसा लगता था कि ये लोग जब अपने कैटल्स वगैरह को ले करके जाएंगे तो ये हमारे जितने भी फॉरेस्ट के वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे इनके कैटल्स। तो ये चाहते थे कि जो ये रूरल पीपल हैं या फिर जो ये नोमैडिक पीपल हैं वो एक जगह पे एक गांव में इकट्ठे, मतलब वो सेटल हो जाएं। ठीक है, उनका प्लेस जो है वो फिक्स्ड हो जाए, उनके राइट्स भी जो पर्टिकुलर फील्ड है उनको दे दिए जाएंगे। राइट्स देते हुए तो नहीं लोग, लेकिन कहने की बात है, बस बोल दिया। ठीक है, अब ऐसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इतना आसान था नहीं, बिकॉज उन लोग के भी राइट्स उनसे छीने ही जा रहे थे, बट वो एक अलग बात है। तो इनकी बात मानकर जो एक जगह पे सेटल हो जाता था उनको ये लोग मतलब बोलते थे कि चलो ठीक है, इनको हम थोड़े थोड़े बहुत राइट्स दे देंगे। जो नहीं सेटल होते थे उनको इन लोगों ने क्रिमिनल कंसिडर कर दिया। तो 1871 में, ये देखो, 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास करा। ठीक है, क्या था इस एक्ट के तहत, जितने भी ये क्राफ्टमैन जो क्राफ्ट पर्सनस होते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स होते हैं, पेस्टरलिस्ट होते हैं, इनकी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उन सारे के सारों को इनने क्रिमिनल ट्राइब्स में उसको घोषित कर दिया कि अब ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पे सेटल होकर के नहीं रह रहे थे और ना उनकी बात मान रहे थे। तो इनको कहा गया कि ये क्रिमिनल बाय नेचर है एंड बाय बर्थ है। अब इनसे जो भी बच्चे आगे होंगे वो उनको भी हम क्रिमिनल ही बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा बात मान रहा है तो हम उसको कहीं और किसी और ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे। नहीं, अगर ये क्रिमिनल है तो इनसे आगे जितने भी इनके जो वंशज बढ़ेंगे तो वो क्रिमिनल्स में ही आएंगे। और एक बार जैसे ही ये एक्ट आया, मतलब लागू करा गया, तो इन कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और बहुत सारे लोगों ने अपना घर वर छोड़ दिया, कहीं और जाके रहने लगे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहीं पे रहते थे और उनको अलाउड नहीं था कि वो बिना परमिशन के वो कहीं और जा सके। और जैसे कि मैंने पिछले वाले भी वीडियो में मैंने बताया था कि परमिशन मिलती भी थी तो किसी के सुपरविज़न में, मतलब कोई ब्रिटिश ऑफिशियल है, वो आपको देख रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, उसके अंडर में आप जाओगे, जो भी आपको काम करना है करोगे। और तो और जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने राइट का जो जब डिमांड करते थे कि मुझे मेरे राइट दो, या फिर वो अपना जो फिक्स प्लेस है उसको फिक्स करके नहीं रख रहे थे, वो रेगुलर ऑन द मूव थे, उनको तो कुछ दिया ही नहीं गया। अभी चौथे वाले रीज़न के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट को, जो मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन ऑब्वियसली बात है वो अंग्रेज़ों का ही राज चल रहा था, तो गवर्नमेंट ही अब बोलना सही रहेगा ना। उनको अपनी रेवेन्यू जो इनकम थी उनकी उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनने टैक्सेशन वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया। टैक्सेशन वाला सिस्टम कैसे? इनने टैक्सेस वगैरह लगाए लैंड पे, कैनाल वाटर पे, सॉल्ट पे। जो ये ट्रेड गुड्स होते हैं, जो आप लोग ये लोग जो सामान मैन्युफैक्चर करते थे उसका ट्रेड वगैरह करते थे, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये रहा। इवन ऑन एनिमल्स, आपके पास अगर एनिमल है तो आपको उसका भी टैक्स पे करना पड़ेगा। उसमें उसकी कौन सी गलती है भाई, उसके एनिमल्स है, उससे क्यों उसका टैक्स लेने का क्या मतलब होता है। बट फिर भी इन्होंने सारे की सारे चीज़ों पे टैक्स लगा दिए, छोटी से ले, मतलब एक, अगर आज के टाइम पे कहा था ना तो पिन से लेकर के कार तक, ठीक है, पिन छोटी होती है, कार बहुत बड़ा होता है। तो अब बस समझ लो कि सारे चीज़ों पे इनने टैक्स लगा दिए, लैंड से लेकर के एनिमल्स तक, पानी से लेकर के, मतलब पूरे सिस्टम तक जो भी कुछ था वहाँ पे। अब जो ये पेस्टोरलिस्ट थे इनको डिफ़िकल्टी होने लगी टैक्सेस वगैरह को पे करने में, क्योंकि उन लोगों के पास एनिमल्स बहुत सारे थे ना। दैट इज़ वाई इन लोगों ने एनिमल्स पे टैक्स लगाया था, क्योंकि किसी के पास एक एनिमल नहीं था, बहुत सारे, मतलब ग्रुप में थे एनिमल्स भी, ठीक है। तो इन लोगों को ये लगा कि अब हर एक एनिमल पे अलग अलग सा टैक्स लगाया जा रहा है। अगर अपने वो पास्चर्स को ग्रेज करने के लिए लेके जाते हैं फील्ड्स में वगैरह, तो सारे हर एक पर एनिमल पे इन लोगों ने टैक्स लगा रखा था। तो इस वजह से इन लोगों को डिफ़िकल्टी होने लगी कि हम लोग इतने पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, हम टैक्सेस में देंगे क्या इन लोगों को, ठीक है। बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी थी, टैक्सेस भी इनका जो रेवेन्यू था वो भी जनरेट हो जाता, बदले में ये जो चाहते थे वो भी सब हो जाता। तो आप देखोगे बहुत सारे से इंडिया में जो पेस्टोरल ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे जो ग्रेजिंग टैक्स है उसको इंट्रोड्यूस करा गया कि अब अगर आप अपने एनिमल्स को इस पर्टिकुलर फील्ड में आप ले करके जाओगे तो आपको ग्रेजिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब
अगर आपके पास एक एनिमल है, आप उसको लेके जा रहे हो, उसका भी टैक्स दो। आप 10 एनिमल्स को लेके जा रहे हो घास वास चराने के लिए, तो उसका भी हमको टैक्स दो, ठीक है। ये मिड 19th सेंचुरी की बात है, तब जा करके ये वाला सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो इनके दिन पर दिन ये टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई फिक्स डिमांड था। अब क्या हुआ, 1850 से 1880 वाला जो टाइम पीरियड था, जो ये राइट टू कलेक्ट टैक्सेस है उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, अभी देखो इधर हैं सारे के सारे नोमैडिक पीपल इधर, और एक साइड में है मान लो ब्रिटिशर्स। मिडिलमैन कौन बना, कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स ये जब जाते थे नोमैडिक पीपल के पास टैक्सेस वगैरह लेने, तो बेसिक सी बात है, मतलब नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये लोग अपना प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। अब ये लोग अपना प्रॉफिट देखते थे लोग, तो वो लोग ज़्यादा टैक्सेस वसूलने की कोशिश करते थे लोग। और जब इनको बाद में पता चला ब्रिटिशर्स को कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हम लोगों ने हायर करा है एज ए मिडिल मैन, ये तो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, तो इससे हमारा कम प्रॉफिट हो रहा है, इनका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर आप देखोगे कि 1880 वाला जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो मिडिल मैन होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको इन लोगों ने हायर कर रखा होता है, इनको रिमूव कर देती है और ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है किसके, पैस्टोरलिस्ट के। और अब जाकर के ये डायरेक्टली मतलब ये जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं उनसे ये डायरेक्ट टैक्सेस वसूल करते हैं, ठीक है। और सभी के सभी को पास दिया जाता है। पास मतलब जैसे कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलता है, पास दिया जाता है। आपको अगर जाना है किसी भी फील्ड में, किसी भी ग्रेजिंग ट्रैक्ट पे आपको जाना है, तो आपको पहले वो पास दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे हेड को, जो भी वहाँ का हेड है, बेसिकली ये लोग अपॉइंट करके रखते थे, इस फॉरेस्ट में ये, इस फॉरेस्ट में ये, इस वाले एरिया का हेड ये है। अगर आपको जाना है तो आपको अपना जो पास है वो दिखाना पड़ेगा इसको, और कितने नंबर ऑफ़ कैटल्स हैं आपके पास में, उसका सबका मिला जुला के आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अभी देखो ये वाला पिक्चर तो मैंने आई थिंक पहले डिस्क्राइब करा था, या ये लोग मार्केट में कैसे, ये इनके पास जो भी कैमल्स वगैरह होते थे, सारे के सारे लोग मार्केट प्लेस में सबके पीठ पर अपने सामानों को लेकर जाते थे, ठीक है। और वहाँ पर जाकर के ये लोग ट्रेड वगैरह करते थे बेसिकली। हाँ, वो एक ट्रेड का ही नाम तो आएगा, बार्टर सिस्टम चलता था इन लोग का भी। अभी आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो चेंजेस हुए थे, ठीक है, अभी जितने हमने चेंजेस के बारे में बात करी, 1 2 3 4 चेंजेस, इन सब की वजह से जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट हुआ, उनकी लाइफ। सबसे पहले तो ये शॉर्टेज ऑफ पास्चर्स हो गया, ठीक है। एक अगर सिंपल वर्ड में अगर आप समझो ना, तो इनके जो पास्चर्स थे वो भी कम होने लगे थे, जो कैटल्स थे वो भी सारे की सारी चीज़ें कम होने लगी थी। बेसिकली अगर अगर मेरे पास बहुत सारे से एनिमल्स हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, अगर उनको खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो तो मर जाएंगे ना। तो वहाँ पे भी शॉर्टेज हुई, उनके खाने के लिए अगर शॉर्टेज है तो, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्रेजिंग लैंड हुआ करता था, जब उसको कल्टिवेटेड फील्ड्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब सॉरी कन्वर्ट कर दिया गया, तो जितने भी पास्चर लैंड वाला जो एरिया था ना, वो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। सिमिलरली आप देखोगे जो रिजर्वेशन हुआ था फॉरेस्ट का, मैंने बताया था ना कि फॉरेस्ट एक्ट वगैरह आया था, तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था। तो जो रिजर्वेशन हुआ था फॉरेस्ट का, मतलब जो शेपर्ड्स हैं, जो कैटल हर्डर्स हैं, उस रिजर्वेशन की वजह से अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ हैं शेफर्ड्स की या फिर कैटल हर्डर्स की, अब वो अपने पास्चर को लेकर के फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, ठीक है। ये हुआ। देखो पहले क्या होता था कि जो इनके पास कैटल्स वगैरह होते थे, वो एक जगह पे जाते थे अपने ग्रेजिंग ट्रैक्ट पर, ठीक है। वहाँ पे जो भी इनके जो पास्चर्स हुआ करते थे, उनको वो ग्रेज वगैरह कर के आते थे, फिर वो लोग दूसरे जगह पे चले जाते थे। तो मान लो एक जगह पे पहले वो गए हैं, वहाँ के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, तभी तो वो दूसरे जगह पे जाते थे। अब जब दूसरे जगह पे जाएंगे, वहाँ के भी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर वो अगेन वो अपने मूव पे होंगे, कहीं और जाएंगे वो, ओके। अब मान लो कि ये लोग जो पहले वाला एरिया छोड़ करके आए हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर दूसरे जगह पे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो ये वापस पहले वाले एरिया पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको तो पता होगा ना कि यहाँ पे हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे करते करते वो लोग जहाँ जहाँ जाते थे, एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता था, उसके बाद में वो लोग वापस उस जगह पे आते थे। तो इस वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, वो एक अच्छे से अच्छा खासा वो ग्रो हो जाता था। तो इनके पास्चर्स कभी भी डिक्लाइन नहीं होते थे, ना ही इनके कैटल्स के लिए कोई प्रॉब्लम्स वगैरह खड़ी होती थी। बट अभी क्या सीन था, जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शंस वगैरह इम्पोज करे गए इनके मूवमेंट्स पे, जो इनके जो पेस्टोरल मूवमेंट्स थे उन पे, तो जो ग्रेजिंग लैंड था ना, वो एक ही ग्रेजिंग लैंड कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ होने लगा। बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उनने बोल रखा था कि
आप मूव नहीं कर सकते हो, जो कुछ भी है आपका इसी एरिया में है, जो करना है यहीं पे करो। तो वो नॉर्मल सा लैंड है, वहाँ पे कितने ही रिसोर्सेज होंगे, आप खुद भी सोचो। वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली वो यूज़ हो रहा है, तो जो क्वालिटी है जो पेस्चर्स की वो तो डिक्लाइन होगी ही। एंड ऑब्वियसली बात है, इससे जो एनिमल्स के लिए जो फॉरेस्ट था वो भी डिक्लाइन हुआ। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो कैटल्स थे ना उनकी बहुत लार्ज नंबर में डेथ हो गई। ठीक है, इस वाले चैप्टर में जितने भी ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, मैं बार बार ट्राइब्स बोल रही हूँ, बट ये जितने भी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, इन सब के नाम आपको अगर ब्लर दिख रहा है तो एक बार एनसीईआरटी वाले बुक देख लेना, नहीं होगा तो उसके साइड से देख लेना, वरना इसको जूम करके देख लेना, मिल जाएगा। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, लोकेशन भी याद करनी पड़ेगी, कब क्या आ जाए पेपर में कुछ भी पता है नहीं। ठीक है, तो जितने भी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, इस चैप्टर में बेसिकली जो दे रखा है वो सबकी मैपिंग है यहाँ पे, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। नॉर्मल सा है, उतना ज़्यादा कुछ हार्ड वर्ड है नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। समझ में आया ना कि पहले क्या सीन था, अभी क्या सीन था? अभी बस ये सीन था कि जब ये रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई तो इन लोग को उन जगह पे मतलब जो भी वॉटेवर जो कुछ भी बचा हुआ है, अब चाहे वो घास फूस हो या फिर कुछ भी हो, उन लोग को उसी पे सर्वाइव करना पड़ता था बेसिकली, उनके कैटल्स वगैरह को। बस ये सीन था। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। हाउ डिड पेस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस। एक्चुअली ये द नहीं होगा, दीज होगा। ठीक है, जो ये चेंजेस हुए थे उनसे डील कैसे करा इन लोगों ने। देखो बहुत सारे वेरियस से वेज थे जिससे इन लोगों ने डील करा। कोई ट्रेड में चला गया, कोई अपने कैटल्स को छोड़ दिया, कोई किसी और जगह पे जाकर के शिफ्ट हो गया। किसी के जो कैटल्स थे वो कम होने लगे क्योंकि उनके पास पास्चर्स वगैरह नहीं थे उनको फीड करने के लिए। बाकी कुछ लोगों ने अपने ओल्ड ग्रेजिंग जो ग्राउंड थे वो वहाँ पे जाने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, तो उन्होंने नया नया रूट डिस्कवर कर लिया। आप देखोगे 1947 के बाद में जो कैमल और शीप हर्डिंग जो रायकास थे, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि 1947 के बाद में अगर आप देखो तो जो कैमल्स हैं, ये शेफर्डी नहीं है गाइस, जस्ट अ मिनट, ये शीप है। ठीक है, ये शीप SHEEP वाला है। ठीक है, ये जो शीप हर्डिंग रायकाज हैं वो उनको मना हो गया था, मतलब उनको मना बोल दिया गया था कि आप सिंध वाले एरिया में नहीं जा सकते हो अब, बिकॉज वो हमारा एरिया है। और जो इंडस वाला, मतलब आप बस कुछ ऐसे ऐसे एरिया से, लाइक सिंध हो गया, इंडस रिवर का जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडस रिवर, वो है। जैसे कि वो लोग पहले वहीं पे जाते थे ना, जो आप देखो, एक मिनट, इतने सारे जो ट्राइब्स हैं वो अपने अगल बगल तो मूव करती थी ना। अब पार्टीशन तो 1947 मतलब पार्टीशन तो नहीं हुआ है ना 1850 में, 1880 में, इस टाइम पे तो पार्टीशन हुआ नहीं था। तो ये तब से लेकर के अभी तक की बात बता रहा है कि पहले क्या हुआ करता था। ये लोग है ना, पहले अपना पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तो वहाँ पे सब लोग ये एक दूसरे जगह पे मूव कर सकते थे। बट अभी क्या हुआ, जैसे ही पार्टीशन वगैरह हुआ, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद में इन लोगों ने बोल दिया कि आप इधर के हो तो आप इधर ही जाओगे, आप सिंध वाले एरिया में नहीं जाओगे, और ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर आप नहीं जाओगे जो आप पहले जाया करते थे। मतलब ये लोग पहले उस एरिया में जाया करते थे, अब नहीं जाएंगे। नई नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस वजह से ये लोग नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो साइड है वो लोग उधर नहीं जा सकते थे। ठीक है, और पहले वो लोग उधर ज़्यादा जाते थे बेसिकली। तो इनको ना नए नए प्लेसेस चाहिए होते थे कि अब ये नए प्लेसेस पे जाएंगे। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा इरेज कर दिया इसको, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक लाइन से कट करती हूँ। ओके, ये शीप हर्डिंग है, शीप हर्डिंग नहीं है, शीप हर्डिंग। ओके, तो अब इनको नए नए प्लेसेस सर्च करने पड़ते थे क्योंकि अब पैशर्स तो कहीं से भी चाहिए ना इन लोगों के लिए, वरना इनके कैटल्स मर जाएंगे। इन द रिसेंट ईयर्स पे आप देखोगे तो वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। आज प्रेजेंट टाइम पे हरियाणा, यूपी जैसा जो एरिया है, मैंने तो बहुत देखा है ऐसे लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, देखती रहती हूँ। एक पर्टिकुलर अलग सा प्लेस होता है जहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं बहुत सारे से, वो लोग वहाँ पे अपना ये हट वट बना के रहते हैं, आज भी है। और आज भी ये लोग, अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं हरियाणा वाले एरिया में, जहाँ पे ये लोग अपने यूपी में भी है, ऐसा नहीं कि बस हरियाणा में ही है। तो इन जगह पे ऐसे ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं जहाँ पे इनके जो शीप्स हैं, जो इनके पास कैटल्स हैं, उनके लिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो हैं वो हार्वेस्ट के कट होने के बाद ईजिली अवेलेबल हो। और उसके बाद में ये इन लोगों को फील्ड्स को फर्टिलाइज़ करवाने के लिए मैन्योर भी तो चाहिए होता है, तो वो इनको एनिमल्स प्रोवाइड करवा देते हैं। ओवर द ईयर्स आप देखोगे कुछ जो पेस्टोरलिस्ट हैं जो बहुत ही रिच हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने लैंड, मतलब नई नई ज़मीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया। अपने नोमैडिक लाइफ को वो लोग छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज इतने सारी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर किसी के पास पैसे होंगे तो उसको उसके जो डिज़ायर्स है ना वो बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बहुत रिच है तो वो ये सब काम नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। तो वही है कि एज अ रिजल्ट इन लोगों ने भी अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी और कुछ पास्ट के भी कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं, दैट इज़ वाई इन लोगों ने छोड़ रखा था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हैं जो पीजेंट्स बन गए हैं, लाइक दूसरे के फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हैं जो अपने ही फील्ड में काम कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिनने ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है। पीटी ट्रेडिंग्स मतलब उतना भी नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा एक ही बार में फ्लरिश हो गया ट्रेड वहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने मतलब स्टार्ट करा है, आगे 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 अभी जा करके वो लोग डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारे जो पुअर पेस्टलिस्ट ऑन द अदर हैंड आप देखोगे, उन्होंने मनी लेंडर से पैसे वैसे लेकर के सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया दैट टाइम। एट टाइम्स आप देखोगे कि उन्होंने अपना कैटल्स जो थे, उनके पास जितने भी कैटल्स थे उनकी डेथ होने लगती है। जो शीप हैं वो जैसे कि पहले होता था ना हॉर्सेस वगैरह को, या फिर काऊ, आप देखो फेलोज वगैरह को देखो, एज ए लेबरर कंसिडर करा जाता था, ठीक है। ऑक्स वगैरह को आप देखोगे तो खेतों वेतों में पहले के टाइम पे होता था ऐसा, एनिमल्स का यूज़ करा जाता था बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वही सीन बता रहा है कि इनके पास जो कैटल्स वगैरह हुआ करते थे वो दूसरे के जो स्मॉल स्मॉल टाउन्स होते थे वहाँ के खेतों में जाकर के दूसरे के ये लोग काम करते थे। बट फिर भी पेस्टलिस्ट ने कैसे भी सर्वाइव किया। अगर आप देखोगे ओवर द रिसेंट डिकेड्स, आप देखो जब एक पास्चर लैंड इन लोग के लिए बंद हो गया था तो इन्होंने अपने इनके जो मूवमेंट थे, इन्होंने अपने उस मूवमेंट के डायरेक्शन को कैसे चेंज करा। उसके बाद इन लोगों को कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, अगर हमें कंक्लूड करें तो इनको अपना जो मूवमेंट था उसको चेंज करना पड़ा। बहुत लोग कहीं जा भी नहीं पाए, तो जो उनके कैटल्स एंड हर्डर्स थे उनकी डेथ हो गई। मतलब उनकी जो एक तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उससे ही पूरी होती थी, बट अभी उनकी डेथ हो गई, तो जिस वजह से उनके पास भी उतनी इनकम आ नहीं पाई। और जो चेंजेस हो रहे थे मॉडर्न वर्ल्ड में, बहुत लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, बहुत लोग नहीं कर पाए। जो बहुत सारी सी इकोलॉजिस्ट ऐसे भी बिलीव करते हैं कि जो ड्राई रीजन्स और जो माउंटेन्स पे जो पेस्टलिज्म वाला जो सीन चल रहा था, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी उनसे। अब कोई हिल स्टेशन पे रह रहा है, कोई माउंटेन साइड पे रह रहा है, उसको आप बोलोगे कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, या फिर कोई फॉरेस्ट में रह रहा है आप उसको बोलोगे कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, तो उसको वो जब कहीं और रहेगा तो इतना आसान नहीं होता है किसी चीज़ों को अडॉप्ट करना, ठीक है। ऐसे जो चेंजेस थे ऐसा नहीं था कि बस ये इंडिया में ही एक्सपीरियंस करेगा पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के द्वारा, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखो ना, पूरे एंटायर वर्ल्ड में नए नए जो लॉज आ रहे थे, नए नए सेटलमेंट्स आ रहे थे, इनने फोर्स करा किसको, जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं उनको फोर्स करा कि वो अपना जगह छोड़ करके जाएँ। उनकी लाइफ को बहुत ही गंदे तरीके से अफेक्ट करा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, आई होप समझ में आया। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा देख लेना। अगली वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियो में ये सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद 3 चैप्टर्स और बचेंगे जो नए नए इंक्लूड हुए हैं कुछ सालों से, उसको भी देख लेंगे हम। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सच में क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उनको वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो आप उनको। बट सर का व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं बना है। सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है, तो आप सर को खुद ही कांटेक्ट कर लो। वो सारी आपको जो कुछ भी चीज़ें हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, सर आपको दे देंगे। और जो प्रीलिम्स हुआ था, अभी मेंस भी चल रहा है, प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा, सर करवा देंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स में हमारे वाई शाइज के स्टूडेंट्स ने 90+ स्कोर करा है, और आप लोग देख सकते हो कि प्रीलिम्स का लेवल इस टाइम पे कितना ज़्यादा हाई था, 2023 वाला स्पेशली, ठीक है। तो आप एक बार सर को मैसेज कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।